सो हेलो एवरीवन, काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो पिछली वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें टैबुलेशन मेथड बताने वाला हूँ नैपसैक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ कि पिछली वीडियो देखो, क्योंकि ये वीडियो पिछली वीडियो पे काफ़ी हैवीली रिलाई करेगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं तुमको बताऊंगा कि रिवाइज करूंगा कि बॉटम अप अप्रोच होता क्या है। फिर उसके बाद ये डीपी जो टेबल बनाते हैं, मैं वो एक्सप्लेन करूंगा एंड देन आई विल फिल द टेबल। और फिर उसके बाद कोड करेंगे। तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कोड करने वाला होगा, क्योंकि जैसे मैं तुम्हें कोड करना बताऊंगा वो तुम्हें काफ़ी इजी लगेगा टेबल भरना उस लॉजिक से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि बॉटम अप क्या होता है। ठीक है, बॉटम अप में बेसिकली यही होता है कि तुम अगर कोई बड़ा सब रिजल्ट कैलकुलेट करना है, बड़ा रिजल्ट, और तुम्हारे पास छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, तुम्हारे पास सब प्रॉब्लम्स के आंसर्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो तुम उनके हेल्प से सॉरी उनके हेल्प से तुम बड़ा रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और टॉप डाउन में क्या होता था कि सपोज तुम्हारे पास तुमको एक बड़ा रिजल्ट फाइंड आउट करना है, तो तुम जाते थे कैलकुलेट करने की मैं इसे अगर छोटा रिजल्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ या नहीं, एंड देन उसके ऊपर तुम अपना बड़ा रिजल्ट बिल्ड करते थे। सो इसमें भी डीपी टेबल में भी हम ऐसे ही करेंगे। तो चलो पहले टेबल एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टेबल का कोई सेल है, सपोज ये सेल है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है। ठीक है, देखो जैसे टेबल में तुम रोज जो है इस तरह से कॉलम्स हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तुम्हारा नैपसैक का कैपेसिटी। और जो ये कॉलम्स हैं, ये तुम्हारा आइटम नंबर और आइटम का जो प्रॉपर्टीज है, जैसे आइटम का वेट, आइटम का कॉलम, जैसे जो आइटम नंबर 1 है उसका वेट 1 है, वैल्यू 1 है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एनी सेल इज रिप्रेजेंट्स दैट कि मैं इस मैक्सिमम वेट, अगर मेरे नैपसैक कैपेसिटी 3 है और मेरे पास टोटल आइटम्स 3 आइटम्स है, ये सॉरी 2 आइटम्स है, ये 1 और 3 वेट के, तो इस केस में मैं मैक्सिमम कितना वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ इस कॉम्बिनेशन में। तो कोई भी मेरा जो सेल है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे ये सेल रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मेरा knapsack कैपेसिटी 3 हो और मेरे पास 2 आइटम्स हो, तो मैं मैक्सिमम 4 वैल्यूज़ ऑब्टेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो तुम्हें अब डीपी टेबल क्लियर हो गया है। ठीक है, तो चलो अब टेबल फिल कैसे करें वो देखते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसा कि मैंने तुमको इसमें क्या बोलते हैं रिकर्सिव कोड में बताया था कि अगर मेरे कैपेसिटी ज़ीरो हो जाती या फिर मेरे आइटम्स ख़त्म हो जाते, तो इस केस में मैं रिटर्न ज़ीरो करता। ठीक है, तो सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। सपोज करो कि तुम्हारे पास अगर तुम्हारा कैप नैपसैक का कैपेसिटी ही ज़ीरो है ना, और तुम्हारे पास कितने भी आइटम्स पड़े हो, 1000 आइटम्स पड़े हो, 10,000 आइटम्स पड़े हो, तुम कुछ वैल्यू लूट के ले जा सकते हो? नहीं लेके जा सकते हो, इसलिए तुम यहाँ पे हर जगह ज़ीरो भरोगे, है ना। और अगर तुम्हारे पास कोई आइटम ही नहीं है और भले ही तुम्हारा जो नैपसैक का कैपेसिटी कितना भी हो, 7 हो, 10 मिलियन हो केजी, फिर भी तुम कुछ भी लेके नहीं जा सकते हो, इसलिए तुम्हारा जो ये फर्स्ट रो है वो भी ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो तुम्हें इनिशियली अगर तुम सीधा टॉप डाउन से करने जाते तो तुम्हें पहले ये बेस कंडीशन सोचनी पड़ती। ठीक है, तो एक्चुअली जो ये मैं इनिशियलाइजेशन कंडीशन सोचनी पड़ती है ना। तो ये थोड़ा मतलब इस केस में तो आसान है, लेकिन जैसे प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी, तो ये तुम्हें जो बेस कंडीशन सोचने में ना बहुत दिक्कत होगा। इसलिए हो रियलिटी में मतलब क्या होता है कि जो हम रिकर्सिव कोड जब हम लिखते हैं, तो उसका जो बेस कंडीशन है वो मेरे बॉटम अप का इनिशियलाइजेशन कंडीशन हो जाता है। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने टेबल को इनिशियलाइज करूँगा, तो मैं रोज सारे ज़ीरो फिल कर दूंगा और ये कॉलम्स भी सारे ज़ीरो फिल कर दूंगा। ठीक है, तो चलो अब फिल करते हैं टेबल को। ठीक है, तो अब देखो, अब जैसे ये वाला कॉलम क्या, ये वाला सेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेल रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम्हारे पास अगर एक आइटम होता, आइटम नंबर 1, तो और तुम्हारी नैपसैक की कैपेसिटी 1 होती, तब तुम क्या कर सकते थे। यहाँ पे ये आइटम क्या है, इस आइटम का वेट 1 है और वैल्यू 1 है, जो कि है ये आइटम, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला आइटम है। ठीक है, लेट मी रिड्यूस द विड्थ। ठीक है, तो अब तुम ये आइटम देख रहे हो। ठीक है, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है ना, जैसे कि मैंने रिकर्सिव कोड में बताया था कि या तो मैं इस आइटम को परचेज कर सकता हूँ या फिर परचेज सॉरी लूट सकता हूँ। पिछले लूटिंग की दुनिया में थे हम पिछले वीडियो में। ठीक है, तो मैं इसको लूट सकता हूँ या तो नहीं लूट सकता हूँ। अगर मैं इसको लूट लेता तब क्या होता, इसकी वैल्यू मेरे नैपसैक में आ जाती, है ना।
और फिर मेरे नैपसैक की कैपेसिटी ज़ीरो हो जाती क्योंकि इसका वेट भी 1 है ना। और अगर नैपसैक की कैपेसिटी ज़ीरो है तो उस केस में तो मेरे पास कुछ मेरे को बेनिफिट नहीं होगा, मतलब 1 + 0, ठीक है। और अगर इसको नहीं लूटता तो क्या होता कि मेरे पास आइटम ज़ीरो हो जाते हैं ना, तो मैं एक रो पीछे चले जाता और देखता कि इसी अगर मेरे नैपसैक का कैपेसिटी 1 है ये, और मैं ये आइटम नहीं चूज़ कर रहा हूँ, इन दैट केस मेरे पास क्या आएगा, मतलब तो इस केस में मेरे पास ज़ीरो आ रहा है। तो इन दोनों में से बेटर मेरे लिए यही रहेगा कि अगर मेरी कैपेसिटी 1 है और आइटम 1 है तो मैं ये आइटम ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। सिमिलरली अभी तुम आगे देखना, आगे एक और सेल, 2 सेल और एक्सप्लेन करूँगा जिससे तुम्हें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मेरा मैक्सिमम नैपसैक कैपेसिटी 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा एंड सो ऑन, तो सब केसेस में मेरा 1 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास एक ही आइटम पड़ा है लूटने के लिए, तो मैं इसी को ले सकता हूँ, है ना। तो अब आते हैं, आइटम नंबर 1 देख लिया हमने, अब आइटम नंबर 2 पे आते हैं। अब आइटम नंबर 2 है, तो मैं ये है मेरा आइटम नंबर 2, ठीक है। अब मैं ये आइटम नंबर 2 देखता हूँ, यार इसका वेट तो 3 kg है और मेरा स्टार्टिंग में नैपसैक का कैपेसिटी कितना है, 1। यार तो 1 के केस में तो मैं इसको ले ही नहीं सकता हूँ ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि अच्छा अच्छा इसको तो मैं ले नहीं सकता, तो अगर इसको नहीं लेता तो मेरे पास कितने ये 1 ही आइटम होता, मतलब सिर्फ यहाँ तक आइटम्स ही रहते ना मेरे पास, सिर्फ इतने आइटम्स के ही पूल से मैं कलेक्ट कर सकता था। तो इस केस में मेरा जो बेस्ट आंसर था वो 1 आता, तो मैं इसी 1 को कॉपी कर लूँगा यहाँ पे 1, ठीक है। सिमिलरली लॉजिक लगेगा कि जब मेरा नैपसैक कैपेसिटी 2 है तो भी मैं इसको परचेज नहीं कर सकता हूँ, इन दैट केस ऑल्सो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आता है इंटरेस्टिंग केस, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे नैपसैक का कैपेसिटी 3 है ना। और मैं अभी इस वेट को देख रहा हूँ कि यार इसका वेट 3 kg है और वैल्यू 4 है। तो अगर मैं इसको लूट लेता हूँ तो क्या होगा, इसका वैल्यू मेरे पास आ जाएगा, प्लस प्लस क्या होगा, जैसे ही मैं इसको लूटूंगा मेरा नैपसैक का कैपेसिटी बिगनिंग में कितना था, 4 था, सॉरी 3 था, 3 है ना इसमें, तो 3 की जगह अब नैपसैक का कैपेसिटी हो जाएगा 0। तो अब जब 0 कैपेसिटी है तो उस केस में मैं कितना वैल्यू ले सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो मैंने ये आइटम तो ले लिया है, तो अब मेरे को इससे पीछे जाना पड़ेगा, बैक जाओ एक रो ऊपर और देखो कि अगर मेरे पास वॉट अगर अब मेरा नैपसैक कैपेसिटी 0 है तो इस केस में मेरे को वैल्यू मिल रही है 0। तो इसलिए मैं 3 प्लस, सॉरी इसका वेट वैल्यू 4 है, ठीक है, 4 + 0 करूँगा। और ये तो चॉइस हो गई मेरी तब की जब मैं इसको उठाने का सोच रहा हूँ, ठीक है। और अगर इसको नहीं उठाऊंगा तो सिमिलरली लाइक मैं इसका अगर इसके बिना मेरे को चूज़ करना होता तो इन दैट केस मेरा आंसर 1 आता। तो 4, 1, तो इन दोनों में से मेरे को बेस्ट चूज़ करना था, मैक्सिमम। तो इन दोनों में मैक्सिमम ऑब्वियसली 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप तुमको अभी क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर है तो ये वाला एग्जांपल एक और आगे एक और सेल फिल करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नैपसैक कैपेसिटी 4 पे, ठीक है। अब मेरी कैपेसिटी 4 है, ठीक है। तो अब मैं अभी भी इसको चूज़ कर सकता हूँ, है ना, ले सकता हूँ या फिर नहीं ले सकता, अभी मेरे पास चॉइस लेने की कैपेसिटी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको चूज़ करूँ तो मेरे वैल्यू कितनी मिलेगी, वैल्यू 4 मिलेगी, प्लस मेरा नैपसैक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, नैपसैक का कैपेसिटी मेरा हो जाएगा, सॉरी कितना होगा, 4 - 3 = 1, ठीक है। अगर मैंने इसको ले लिया तो मेरा नैपसैक का कैपेसिटी 1 हो गया। तो अब मैं एक स्टेप पीछे जाऊंगा क्योंकि ये आइटम तो मैंने चूज़ कर लिया है ना, तो अब मुझे इतने ही आइटम्स में देखना है कि अगर मेरा नैपसैक कैपेसिटी 1 होता, देखो यहाँ पे 1 है ना, और और क्या, और आइटम्स मेरे पास एक कम हो जाता, मतलब सिर्फ एक ही आइटम होता, तो इन दैट केस मेरे को 1 वैल्यू मिल जाती वहाँ से, इसलिए मैं यहाँ पे 4 + 1 कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो मेरी तब की चॉइस हो गई जब मैं इस बॉक्स को परचेज कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं नहीं परचेज करता तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे 1 वाली जो वैल्यू है इसको यहाँ पे लिख देता, ठीक है। तो 4, 1 में से मैक्स जाता, तो 4 + 1 = 5, इसलिए यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है। अब एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, ये वाला सेल देखते हैं कि ये वाला सेल कैसे फिल हो रहा है, ठीक है। अब ये वाले सेल फिल करने के लिए जो मेरा वेट है वो 4 है, सॉरी देखो यहाँ पे नैपसैक 7 है, नैपसैक कैपेसिटी 7। लेट मी इरेज दिस एट वंस।
ठीक है। अभी देखो नैपसैक कैपेसिटी मेरा 7 है, ठीक है, और ये मेरा वेट है 4, जो कि मैं इस आइटम को देख रहा हूँ। तो इसको मैं चूज़ कर सकता था और नहीं कर सकता था। अगर नहीं करता चूज़ तो सिंपली मेरा 5 आ जाता है यहाँ पे, है ना। ये इस एक आइटम कम मैं देखता कि अगर इसको मैं ले ही नहीं रहा हूँ तो इसको नहीं लेने के बाद में मेरे कितने में से चॉइस थे, कितने चॉइसेस थे, इतने चॉइसेस में मेरा बेस्ट आंसर मेरे को 5 मिल जाता, तो इसलिए मैं 5 ले लेता, है ना। और अब अगर मैं डिसाइड करूँ कि चलो नहीं मेरे को इसको लूटना है, ठीक है, इस बॉक्स को उठाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ इसकी एक तो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, और वैल्यू आने के बाद क्या होगा, वैल्यू आएगी जैसे ही तो मेरा नैपसैक का कैपेसिटी जो कि 7 है, वो 7 से 7 - 4 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब मेरे पास 3 कैपेसिटी है ना, अब मैं देखता हूँ कि यार अगर मेरे पास इतने आइटम्स होते हैं, 2 आइटम्स होते हैं, और मेरे पास मेरी कैपेसिटी 3 होती तो मैं कितना वेट ले सकता था, है ना। अब ये एक छोटी प्रॉब्लम बन गई ना, कि अब मेरे पास ये 5 वाला तो आ गया, मेरे को 3 कैपेसिटी और 2 आइटम्स में देखना है मेरा बेस्ट आंसर क्या होता, तो मैं क्या करता, एक स्टेप पीछे जाता, 2 आइटम्स, और देखता कि यार अगर मेरा नैपसैक कैपेसिटी 3 है तो उसमें मेरे को कितना आंसर मिल रहा है, तो आंसर आता 4, तो मैं यहाँ पे 5 + 4 कर देता, तो इसलिए यहाँ पे 9 आ रहा है, ठीक है। अभी तुम्हें समझ में आ गया ना कि देखो मैंने क्या किया कि मैंने 5 + 4 मैंने पर बॉक्स ये लूट लिया, और फिर मैं इसकी छोटी सब प्रॉब्लम के पास गया कि अगर मेरे पास 3 का नैपसैक कैपेसिटी और 2 आइटम्स में 3, 2 में बेस्ट वैल्यू क्या मिल रही है, तो ये छोटी सा प्रॉब्लम का रिजल्ट मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है, तो मैंने उसको यूज़ कर लिया और 5 + 4 9 कर लिया। तो सिमिलरली ये पूरी टेबल फिल होगी, तो मैं तुम्हें रेकमेंड करूँगा कि एक बार अच्छे से फील लेने के लिए खुद से टेबल बनाओ, ठीक है। तो चलो अब इसको कोड करते हैं, अभी मज़ा आएगा, ठीक है। देखो रिकर्सिव कोड लिखने का फ़ायदा ये है कि अब तुम्हें जब इसको इसको ना बॉटम अप करना काफ़ी ईजी है, ठीक है। कैसे करेंगे बॉटम अप, ठीक है, हाँ। बॉटम अप कैसे करेंगे, बहुत ही आसान होता है एकदम, अपने तुम रिकर्सिव कोड को देखना है और उसी को लेके तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले तो मैंने यहाँ पे ये सॉल्व किया था रिकर्सिव के लिए। अब सबसे पहले सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैं अपने डीपी टेबल को इनिशियलाइज करूँ, ठीक है। तो इनिशियलाइज कैसे करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, ठीक है, डी पी आई 0 इज इक्वल टू 0। ये मैंने क्या किया, देखो छोटी स्क्रीन में ही रहता है, ठीक है, यहाँ ऐसे ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर i इज इक्वल टू 0 है ना, i इज इक्वल टू 0 मतलब मेरे पास जो आइटम है, ठीक है। अब यहाँ पे i को तुम इंडेक्स से मत कंफ्यूज करना, i इज इक्वल टू i इज आइटम नंबर, यार ये क्या आ रहा है फालतू, सॉरी। यहाँ पे मेरे रोज 0 हो रहे हैं, हाँ सारे रोज, दिस इज बेसिकली रो नंबर 0, सॉरी मैं आई जस्ट फम्बल्ड अप, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तुम्हारे पास अगर नैपसैक कैपेसिटी 0 है, ठीक है, ये जो तुम्हारा जे है ना, ये जे रिप्रेजेंट कर रहा है सब, जो तुम्हारा नैपसैक कैपेसिटी है डैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जे, और जो तुम्हारा आइटम नंबर है वो आई से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो देखो अगर तुम्हारे पास ये वेट नैपसैक कैपेसिटी तुम्हारा 0 है, तो इन दैट केस तुम्हारा जो ये डी पी आई और 0 है वो 0 मतलब होगा इनिशियलाइज, तो ये मैंने इस चीज़ को इनिशियलाइज किया है। अभी तुम देख रहे हो जैसे मैं भी अटक गया कि लाइक इनिशियलाइज करने में, तो एक्चुअली इसीलिए थोड़ा बॉटम अप को सोचना थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। अब आते हैं उस चीज़ को इनिशियलाइज करते हैं कि जब मेरा आइटम 0 है, ठीक है, आइटम्स देयर आर नो आइटम्स, उस केस को रिप्रेजेंट करते हैं, इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू व्हाट, कैपेसिटी j प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या होगा, डी पी 0 j इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या किया मैंने, मैंने यही किया कि जब मेरे पास कोई आइटम 0 है ना, देखो आइटम्स 0, देर आर नो आइटम्स, तब उसके उस केस में मैं अपना जब नैपसैक कैपेसिटी बढ़ा रहा हूँ इन दैट केस सब कुछ 0 होगा, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज़ पे, ठीक है। तो
अब देखो ये मेरा बेस कंडीशन इनिशियलाइज हो गया है जैसे मैंने यहाँ पे किया था, बेसिकली मैंने इसी चीज़ को लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं अपने चॉइसेस को, ठीक है। तो वो कैसे लिखेंगे, लिख रहा हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, फॉर इंट j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू कैपेसिटी j प्लस प्लस। पता है मैं इसको हमेशा, मैंने अभी यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया ना, लेकिन मैं ज़्यादातर i इज इक्वल टू 0 और j इज इक्वल टू 0 से करता हूँ और इनिशियलाइज को अंदर में कर लेता हूँ, ठीक है। बट मैं समझाने के लिए तुम्हें यहाँ पे किया है, एनीवे डजेंट मैटर, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मेरे को क्या लिखनी है, अब मुझे चॉइसेस लिखनी है, और देखो चॉइसेस मैंने रिकर्शन में पहले से ही लिख रखी है। अब इसको देखना कितना आसान होगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वेट आई इज लेस देन इक्वल टू कैपेसिटी, है ना। तो अब देखो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ इफ वेट ऑफ आई माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू जे। तब क्या करना है, अब तुम पूछोगे ये आई माइनस वन क्यों किया है, यहाँ पे तो आई लिखा था तुमने। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो आई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइटम, ठीक है, आइटम नंबर वन। तो जो आइटम नंबर वन है वो है तो आइटम नंबर वन, लेकिन जो मेरा जो ये जो तुम्हें एरे जो भी है एरे दे रखी है उसमें तो ये इंडेक्स नंबर जीरो है ना, इसलिए आई माइनस वन हो रहा है, ठीक है। और जे इज़ द कैपेसिटी, ठीक है। मैंने कैपेसिटी कैसे फिल की है, इस तरह से फिल किया है ना, इसीलिए जे मैंने ऐसे लिखा है, इट विल बी जे एक्चुअली, ठीक है। तो अब देखो अभी मैं मेरा जो जो भी मैं एरे वेट को देख रहा हूँ वो मैं उठा सकता हूँ, ठीक है, अगर इस केस में है, ठीक है। तब मैं क्या करूँगा, डी पी आई जे इज इक्वल टू मैक्स, मैक्स ऑफ क्या, देखो ये चीज़ को मुझे यहाँ पे लिखना है, कैसे लिखूँगा, मैक्स ऑफ डी पी। अगर मैं इसको नहीं लेता तब क्या करता, सिंपली आई माइनस वन करता, ठीक है, एक आइटम पीछे जाता और सेम नैपसैक कैपेसिटी पे, ठीक है। नहीं लेता हूँ तो क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे इस वाले आइटम को नहीं लेता तो मैं क्या करता, सीधा इसको कॉपी कर लेता यहाँ पे, है ना। और अगर लेता तो क्या होता, अगर मैं इसको लूटता तो होता ये कि इसकी एक तो वैल्यू आ जाती, वैल्यू आई माइनस वन, ठीक है, प्लस डी पी ऑफ आई माइनस वन कॉमा जे, सॉरी जे माइनस वॉट, वेट ऑफ आई माइनस वन, ठीक है। तो क्या लिखा है मैंने, बेसिकली मैंने लिखा है कि मैं एक रो पीछे गया और देखा कि इस केस में यहाँ पे, ठीक है, जे माइनस वेट कैपेसिटी हो रहा है, ये जो माइनस थ्री हो रहा है ना, ये यहाँ पे पीछे जा रहा हूँ, ये मेरे को क्या कौन बता रहा है, वो मुझे ये चीज़ बता रही है, माइनस वेट ऑफ आई माइनस वन, ठीक है, जो कि कुछ भी नहीं है, जो कि ये इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करके लिखा है, क्या किया देखो, कैपेसिटी माइनस वेट आई किया है ना, वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है, जे माइनस वेट आई माइनस वन। और अगर मेरा वेट ज़्यादा होता, एल्स एल्स मैं क्या करता, डीपी, अगर मैं इसको उठा लूट ही नहीं सकता हूँ, मेरे नैपसैक कैपेसिटी से ज़्यादा है इसका वेट, तो सिंपली कुछ भी नहीं करता, ये जो चीज़ है यही चीज़ तो करता, है ना, जो कि है ये चीज़, ठीक है, इज इक्वल टू डी पी ऑफ आई माइनस वन जे, ठीक है, बस खत्म। अभी देखो कितना कम टाइम नहीं लगा सोचने के लिए, अगर ये कोड मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है। और एल्स लास्ट में मैं रिटर्न क्या करूँगा, रिटर्न डी पी ऑफ एन कैपेसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं लास्ट में रिटर्न ये कर रहा हूँ ना, डी पी ऑफ एन, मतलब टोटल फोर आइटम्स, और कैपेसिटी जब सेवन है, इन दिस केस मेरा जो भी बेस्ट आंसर आ रहा है मैं उसको रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स कंपाइल इट, आई होप एवरीथिंग विल बी राइट, सीम्स करेक्ट, ठीक है, सबमिट हो गया। तो अभी देखो, अब जैसे मैं यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में अटक गया, वैसे मुझे नहीं अटकना चाहिए था, बट देखो कितना आसान था ना, जब अगर मेमोइज्ड कोड लिख के इसको रिकर्सिव में, सॉरी हाँ, रिकर्सिव कोड को फिर बॉटम अप करने में ज़्यादा पेन नहीं होता है, मतलब ठीक है, तुम्हें पता है कि मेरे को इनिशियलाइज क्या करना है, इसको तुम बिगनिंग में भी कर सकते थे, बट देन तुमको ये टेबल समझने में बहुत दिक्कत होती कि यार मेरे को पीछे जाना है, इस तरह एक रो पीछे जाना है, ऊपर जाना है। इसीलिए कैसे करते हैं कोई भी डीबी प्रॉब्लम को, देखो ये तो आसान है,
और इसकी सिमिलर प्रॉब्लम्स भी काफ़ी होंगी, तो तुम ये चीज़ तो तुम रट लो, ठीक है। रट लो मतलब कुछ बार ये प्रॉब्लम करोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा, काफ़ी स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी रिकर्सिव डीपी के प्रॉब्लम को तुम रिकर्सिवली सॉल्व करो, उसको मेमोराइज करो, और फिर उसको देखो, ये जो मेरा बॉटम है बेस कंडीशन है, दिस विल बिकम माई इनिशियलाइजेशन कंडीशन इन बॉटम अप, और जो ये मेरे चॉइसेस हैं वो मेरे टेबल भरने के लिए काम आ जाएंगे, ठीक है। तो बस यही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। और मैं सोच रहा हूँ एक डिस्कॉर्ड चैनल स्टार्ट करने के लिए, तो आई विल पेस्ट द डिस्कॉर्ड लिंक ऑफ दिस ग्रुप जहाँ पे हम इंटरैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, और मैं ट्राई करूँगा कि वीडियोस आती रहें धीरे धीरे। सॉरी फॉर दिस एक्सट्रीम डिले। So if you have enjoyed the video, thanks for watching. Okay, bye.